संपूर्ण जून 2022 करंट अफेयर्स का रिवीजन आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। और फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO बने हैं। तो क्वेश्चन में बात हुई है नीति आयोग की, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं इसके नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के नए निदेशक कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन सी, तपन कुमार डेका। तो तपन कुमार डेका IB के नए निदेशक बने हैं, ये आपको याद रखना है। IB का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी स्थापना 1887 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख में। तो लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनेगा, यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। लद्दाख के हानले गांव में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनेगा। यह डार्क स्काई रिजर्व विज्ञान के माध्यम से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देते हुए खगोल विज्ञान को बढ़ावा देगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, फॉर्मूला 1 रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि रेडबुल के रेसर हैं और नीदरलैंड देश से हैं। इन्होंने कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, SL थायोसेन। तो SL थायोसेन SSB के नए महानिदेशक बने हैं। अब मैं आपको SSB के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो है इसका सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रेस परिषद PCI की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रंजना प्रकाश देसाई। तो रंजना प्रकाश देसाई PCI की नई अध्यक्ष बनी है। PCI का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1966 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एंड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विजय अमृत राज को। तो विजय अमृत राज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने प्रशासन, पदोन्नति या शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, हमजा अब्दी बरे। तो हमजा अब्दी बरे सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यह आपको याद रखना है। सोमालिया देश के बारे में जान लेते हैं अब। सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। सोमालिया की मुद्रा है सोमाली शीलिंग, ये आपको याद रखना है। सोमालिया के राष्ट्रपति हैं हसन शेख महमूद, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नितिन गुप्ता। तो नितिन गुप्ता CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1 जनवरी 1964 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य की। अगला क्वेश्चन, अल्बानिया के 9वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बजराम बेगस।
तो बजराम बेगस अल्बानिया के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। अल्बानिया देश के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। अल्बानिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। अल्बानिया की मुद्रा है अल्बानियाई लेक, ये आपको याद रखना है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री हैं एदी रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसने ड्रोन नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के बनने से कृषि, बागवानी, वन, उद्योग और गृह विभाग के काम आसान हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जुल्फिकार हसन। तो जुल्फिकार हसन BCAS के नए महानिदेशक बने हैं। BCAS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, हिंदी में से नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो कहते हैं। इसकी स्थापना जनवरी 1978 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, श्याम सरन। तो श्याम सरन IIC के नए अध्यक्ष बने हैं। IIC का फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। इसकी स्थापना 1962 को हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 135वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस सूचकांक में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, समाज में सुरक्षा और सैन्यकरण की डिग्री सहित 23 मापदंडों के आधार पर सभी देशों का मूल्यांकन किया जाता है। इस सूचकांक के अनुसार अफगानिस्तान लगातार 5वें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। सूचकांक में शीर्ष 3 देशों के नाम अब आपको बता देता हूँ। टॉप पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, तीसरे स्थान पर आयरलैंड है। और रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुस्तावो पेट्रो। तो गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है, यह आपको याद रखना है। राजधानी है कोलंबिया की बोगोटा और मुद्रा है इसकी पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य। यह आपको याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना तथा बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कृष्ण श्रीनिवासन। तो कृष्ण श्रीनिवासन को IMF ने एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो अब मैं आपको IMF के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC USA में है। सदस्य देश हैं IMF के 190, ये आपको याद रखना है। अध्यक्ष हैं इसके क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 जून को। और इसका थीम था इस बार का फ्रेंड्स योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लिसा स्टालेकर। FICA का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1998 में हुई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रमोद के मित्तल। तो प्रमोद के मित्तल COAI के नए अध्यक्ष बने हैं।
COAI का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1995 में हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की टीम ने। मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में मुंबई को 6 विकेट से हराकर इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है और इन खेलों का ये 87वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना और DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कहां से सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चांदीपुर उड़ीसा से। पृथ्वी 2 स्वदेश में विकसित परमाणु सक्षम मिसाइल है जिसको DRDO ने विकसित किया है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 8 साल तक के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एनम एजुथम नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु सरकार ने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तमिलनाडु में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है और ये योजना तमिलनाडु अजिनजीवकम पंचायत संघ मध्य विद्यालय के एक कार्यक्रम में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बनारस का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। बनारस का लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहां पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ संस्कृत में भी घोषणाएं शुरू की गई हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा को दुनिया में पहचान देना है। अगला क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, खुशी पटेल। तो खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। भारतीय मूल की खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। खुशी पटेल यूनाइटेड किंगडम में बायोमेडिकल की स्टूडेंट हैं, ये आपको याद रखना है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड विदेश में सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया की टीम ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है और संस्करण था 11वां, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र बनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। इस विरासत केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है ताकि उन्हें देश की सैन्य क्षमता का पता चले कि कैसे वे देश की एकता व अखंडता को लीड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्जियो पेरेज जो कि रेडबुल के रेसर हैं और मेक्सिको देश से हैं। इन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स मोनाको यूरोप में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले से गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, करौली, ये आपको याद रखना है। आंचल अभियान के बारे में जान लेते हैं अब। यह अभियान गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर अवस्था में सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी द्वारा जारी रीन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तीसरे स्थान पर। रीन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत 15.4 गीगावाट की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर रहा है, यह आपको याद रखना है। रिपोर्ट में शीर्ष के 3 देशों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर महान भारत है। रिपोर्ट को जारी किया है इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने। संस्करण था इस रिपोर्ट का 17वां, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक उपयोग के लिए भारत के पहले
100 mld प्रतिदिन मिलियन लीटर क्षमता वाले विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दहेज, गुजरात में। इस संयंत्र का निर्माण लार्सन एंड ट्रूबो और टेक्सन की संयुक्त उद्यम कंपनी ने किया है। इस संयंत्र के माध्यम से गुजरात के दहेज में उद्योगों को 100 mld उपचारित समुद्र जल पहुंचाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के लिए निपुण नामक अभिनव परियोजना किसने शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हरदीप सिंह पुरी ने, जो कि केंद्रीय आवास और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। निपुण का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना है, जिससे उन्हें विदेशों में काम के अवसर मिल सकें। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। हमारी लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स की बुक जल्द ही लॉन्च होने वाली है। तो ये बुक जब भी लॉन्च होगी मैं इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है और आप इस बुक को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोची, केरल में। यह प्रयोगशाला उन्नत केंद्र व्यक्तिगत लक्षित चिकित्सा में सहायता के लिए आणविक और जीनोमिक स्तरों पर नमूनों का विश्लेषण करने के लिए एक केंद्रीय प्रयोगशाला के रूप में काम करेगी। अगला क्वेश्चन है, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रुथ ओजेकी। फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार समकालीन साहित्य में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष महिला लेखकों की साहित्यिक उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दूरसंचार सेवा कंपनी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, आकाश अंबानी। तो आकाश अंबानी रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष बने हैं। रिलायंस जियो की स्थापना फ्रेंड्स 15 फरवरी 2007 में हुई है। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई में है। संस्थापक हैं इसके मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डेनमार्क देश। इस सूचकांक के अनुसार भारत 180 देशों की सूची में सबसे कम स्कोर 18.9 करने की वजह से सबसे निचले पायदान 180 पर रहा है। यह आपको याद रखना है। सूचकांक में शीर्ष के 3 देशों के नाम अब आपको बता देता हूँ। टॉप पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। सूचकांक को जारी किया है येल विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका का है, और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रुचिरा कंबोज को। अब मैं आपको यूएन के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। मुख्यालय इसका यूएसए के न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश हैं यूएन के 193। अध्यक्ष हैं इसके एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद हसन जलूद। तो मोहम्मद हसन जलूद अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। IWF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ कहते हैं। इसकी स्थापना 1905 में हुई है। मुख्यालय इसका बुडापेस्ट, हंगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी प्रकाश पादुकोण, जो कि पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, SM कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, NR नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के संस्थापक हैं। इन तीनों को कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक राज्य सरकार ने बेंगलुरु शहर के वास्तुकार कैंपेगौड़ा के सम्मान में शुरू किया है। यह आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चो सन हुई। तो चो सन हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। अब उत्तर कोरिया देश के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। उत्तर कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। उत्तर कोरिया की मुद्रा है उत्तर कोरियाई वॉन, ये आपको याद रखना है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं किम योंग उन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानवरों के लिए एनकोवैक्स नामक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार ने। अगला क्वेश्चन, भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है सोमनाथ घोष ने, जो कि रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं, और संदीप चक्रवर्ती ने, जो कि विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस नाम से नई भर्ती योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अग्निपथ। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों की भर्ती के लिए अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को 4 वर्षों के लिए शुरू किया है। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के लिए चुने गए लोगों को अग्निवीर नाम दिया गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स संप्रीति एक्स 2022 शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। और इस अभ्यास का आयोजन फ्रेंड्स यशोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में हुआ है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया है डोगरा रेजिमेंट की बटालियन ने। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021-22 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, काजोल सरगर ने, जो कि भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स पंचकुला हरियाणा में हुआ है और संस्करण था चौथा, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, FIH हॉकी 5S 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत देश ने। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH हॉकी 5S 2022 के फाइनल मैच में पोलैंड को 6-4 से हराकर यह खिताब जीता है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड के ल्यूजाने में हुआ है। अगला क्वेश्चन, ओडिशा के चिल्का झील में हुई दुनिया की पहली फिशिंग कैट सेंसस में कितनी मछली पकड़ने वाली बिल्लियां पाई गई हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 176। यह गणना चिल्का विकास प्राधिकरण द्वारा द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से आयोजित की गई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST परिषद की 47वीं बैठक कहां आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में। इस बैठक की अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमण ने, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, साओ जोआओ उत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र सरकार ने। इस अभियान का उद्देश्य सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने बेलारूस की रक्षा पहल डिफेंस इनिशिएटिव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु ने। अगला क्वेश्चन, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लिस्बन पुर्तगाल में। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है जितेंद्र सिंह ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, और संस्करण था इसका दूसरा, और थीम था इसका स्केलिंग अप ओशियन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14 स्टॉक टेकिंग पार्टनरशिप्स एंड सॉल्यूशंस। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने पानी पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कायमकुलम, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 जून को। तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 मनाया गया है। और इसकी थीम थी इस बार की फ्रेंड्स, सेफर फूड बेटर हेल्थ। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कहाँ पर आयोजित बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 में भाग लिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उलान बटार, मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमीनियम संस्थान IAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सतीश पाई। IAI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट। मुख्यालय इसका इंग्लैंड के लंदन में है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक तितली को राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, आलोक कुमार चौधरी। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको SBI के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में से भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। पुराना नाम था इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। अध्यक्ष हैं इसके दिनेश कुमार खारा और टैग लाइन है SBI की, द बैंकर टू एवरी इंडियन। अगला क्वेश्चन, समुद्र तटों की सुरक्षा के लिए बीच विजिल नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रमोद सावंत ने, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं। इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में काम कर रहे संस्थानों को लाभ पहुंचाना है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति 2022 किसने जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्योतिरादित्य M सिंधिया, जो कि केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को वायु खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन देश के हैं। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स फ्रांस के पेरिस में हुआ है और संस्करण था 126वां, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन यानी दी द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंघुआ विश्वविद्यालय, जो कि चीन का है। रैंकिंग में शीर्ष के 3 विश्वविद्यालयों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर है सिंघुआ विश्वविद्यालय, जो कि चीन में है। दूसरे स्थान पर पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये भी चीन की है। और तीसरे स्थान पर है सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। और रिपोर्ट को जारी किया है टाइम्स हायर एजुकेशन ने, जिसे दी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। यह दूरबीन आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा, जिससे कई आकाश गंगाओं और अन्य खगोलीय स्रोतों का अवलोकन करना संभव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजेश गेरा। और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1976 में हुई है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारतीय रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉइनस्विच कुबेर ने। अगला क्वेश्चन,
सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने किसे अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी यानी COO नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जेवियर ओलिवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने भारत के किस राज्य को दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य के रूप में मान्यता दी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ईगा स्वीटेक ने, जो कि पोलैंड देश से हैं। अब मैं आपको अन्य खिताब विजेता खिलाड़ियों के नाम बता देता हूं। महिला युगल का खिताब कैरोलिन गार्सिया और क्रिस्टीना मलादेनोविक, जो कि फ्रांस के हैं, इन्होंने जीता है। पुरुष युगल का खिताब मार्सेलो एरेवेलो, जो कि एल सल्वाडोर देश से हैं, और जीन जूलियन रोजे, जो कि नीदरलैंड देश से हैं, इन्होंने जीता है। मिश्रित युगल का खिताब एना शिभारा, जो कि अमेरिका देश से हैं, और वेस्ले कूलहॉफ, जो कि नीदरलैंड देश से हैं, इन्होंने जीता है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स पेरिस फ्रांस में हुआ है, और संस्करण था खेलों का 126वां, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल क्रांति लाने के लिए भारत का पहला किया वर्स नामक बैंकिंग मेटावर्स को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, Kia.ai ने। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट नामक अभियान की शुरुआत किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस अभियान का उद्देश्य ऐसी जीवन शैली अपनाने से है जो हमारे ग्रह के अनुरूप हो और हमें नुकसान ना पहुंचाए। यह अभियान लोगों को 3R यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के सिद्धांत का पालन करने का आग्रह करता है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सतीश चंद्र, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक ISALPI लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद ने। यह सूचकांक किसानों को उनकी ज़मीन की असली कीमत बताएगा और देश भर में कृषि भूमि की कीमतों के गुणवत्ता नियंत्रित डेटा को रिकॉर्ड और प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया कंपनी ने लापता बच्चों को खोजने के लिए एम्बर अलर्ट नामक नया फीचर लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंस्टाग्राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा ने अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हरीनी लोगन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। श्रेष्ठा का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। श्रेष्ठ योजना एक आवासीय शिक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे पोसेडोनिया ऑस्ट्रेलियस की खोज की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 17 जून को। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत में प्रवासन 2020-21 नामक रिपोर्ट को जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने
औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वर्षा वन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 जून को। और इस बार की इसकी थीम है फ्रेंड्स, द टाइम इज नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुनील छेत्री, जो कि भारत के हैं। शीर्ष 3 अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर के नाम अब आपको बताता हूं फ्रेंड्स। टॉप पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 117 गोल किए हैं। दूसरे स्थान पर हैं अली डेई, जिन्होंने 109 गोल किए हैं। तीसरे स्थान पर हैं मुख्तार दहारी, जिन्होंने 89 गोल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की महिला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए परीक्षा के पहले बैच में टॉप करने वाली पहली छात्रा कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शनन ढाका। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल सरकार ने। इस योजना का मुख्य उद्देश्य केरल राज्य में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। इसमें राज्य सरकार के सभी कर्मचारी, पेंशन भोगी और उनके परिवार और आश्रित शामिल हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा पहले राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अब मैं आपको पुरस्कार विजेताओं के नाम बता देता हूं। उद्योग उत्कृष्टता का पुरस्कार सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि मुंबई की है, इन्हें मिला है। सर्वश्रेष्ठ कार्गो एयरलाइन और टर्मिनल ऑपरेटर का अवार्ड फेडेक्स एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ रोड फ्रेट सर्विसेज प्रोवाइडर का अवार्ड DHL सप्लाई चेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ रेल फ्रेट सर्विसेज प्रोवाइडर का अवार्ड अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड को मिला है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमजद हतेशाम सईद, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 29 जून को, यह आपको याद रखना है। और इस बार की इसकी थीम है फ्रेंड्स, डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल फोरम्स 2022 नामक सहकारी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल ने, जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। इस बैठक का उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किस बैंक ने ऊर्जा और हाइड्रो पावर वारानी कृषि परियोजना को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक, जिसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में है। यह परियोजना वाटरशेड विभाग द्वारा उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट के तहत लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का शुभारंभ कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में।
इस उत्सव का उद्देश्य उपस्थित लोगों के बीच दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों के उत्पादन और वादन दोनों को संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, वाशिंगटन, अमेरिका में। इस सम्मेलन का उद्देश्य तिब्बती धर्म, संस्कृति, पहचान और पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे मछली किस देश में खोजी गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कंबोडिया देश में। यह मछली कंबोडिया के मेकांग नदी के मटमैले पानी से निकाली गई है। इस मछली की लंबाई 13 फीट है और इसका वजन 300 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। I2U2 का फुल फॉर्म है इंडिया, इजराइल, UAE, US। ये आपको याद रखना है। ये 4 देशों भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका द्वारा गठित एक नया समूह है। इस समूह का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, डिजिटल बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटता है। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत देश। इन खेलों का यह 7वां संस्करण होगा फ्रेंड्स। शुभंकर है इसका इभा। इभा एक शेरनी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBL बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, R सुब्रमण्यम कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय और दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, विराट कोहली। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश की टीम ने बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड देश की टीम ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने एम्स्टेलविन के VRA क्रिकेट ग्राउंड में नीदरलैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले वनडे मैच में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा-ए-पाकिस्तान 2022 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डैरेन सैमी को, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। डैरेन सैमी को यह पुरस्कार पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के दौरान अपने जीवन और सुरक्षा में आए खतरों का सामना करने के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त करने के लिए ई-स्टाम्प सुविधा शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब सरकार ने कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त करने के लिए ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है। पंजाब सरकार द्वारा राजस्व की होने वाली चोरी को रोकने के उद्देश्य से राज्य में कागजी स्टाम्प पेपर का चलन समाप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शर्म अल शेख, मिस्र में। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है एस फांगोन कोयांग, जो कि नागालैंड की राज्यसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चौथे स्थान पर। भारत ने वर्ष 2021 में 75 टन सोना रिसाइकल किया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको रिपोर्ट के शीर्ष के 3 देशों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर चीन है, दूसरे स्थान पर इटली है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। और रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने, जिसका मुख्यालय इंग्लैंड के लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास इंडो कॉर्पेट 2022 का 38वां संस्करण शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। और इस अभ्यास का आयोजन फ्रेंड्स अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में हुआ है। और
इस अभ्यास का संस्करण था 38वां, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राहुल श्रीवास्तव। तो राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। सम्मेलन की अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स की बुक जल्द ही लॉन्च होने वाली है। तो ये बुक जब भी लॉन्च होगी मैं इसका लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी और आप इस बुक को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 जून को। और इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स, डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव लिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा देश। इस पहल को शुरू करने का उद्देश्य लोगों को सिगरेट के नुकसानों से अवगत कराना है। इससे पहले कनाडा में तंबाकू उत्पादों की पैकिंग पर चेतावनी के रूप में एक ग्राफिक चित्र लगाने की नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 जून को। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, हूएवर, व्हाटएवर, व्हेनेवर, एवरीवन हैज द राइट टू सीक सेफ्टी। अगला क्वेश्चन, कॉर्सेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 68वें स्थान पर। कॉर्सेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत 68वें स्थान पर रहा है, जबकि एशिया में भारत 19वें स्थान पर रहा है। रिपोर्ट में अब मैं आपको शीर्ष के 3 देशों के नाम बता देता हूं। टॉप पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर बेल्जियम है। रिपोर्ट को जारी किया है कॉर्सेरा ने। इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। अगला क्वेश्चन, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन देश। और थीम होगा इसका, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ब्रिक्स की स्थापना फ्रेंड्स 2006 में हुई है। मुख्यालय इसका शंघाई, चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ए मनीमेक लाई। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विक्की कौशल ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में विक्की कौशल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। विक्की कौशल को यह पुरस्कार सरदार उधम फिल्म के लिए मिला है, यह आपको पता होना चाहिए। और इसका आयोजन फ्रेंड्स यश द्वीप अबू धाबी में हुआ है और संस्करण है 22वां, यह भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम बता देता हूँ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्की कौशल को मिला है सरदार उधम सिंह फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनन को मिला है मिमिक फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड विष्णुवर्धन को शेरशाह फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ कहानी रूपांतरित का अवार्ड कबीर खान संजय पूरन सिंह चौहान को फिल्म 83 के लिए मिला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, घर के ऊपर सोलर इज सुपर नामक अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भगवंत खुबा, जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल स्रोतों को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय कैडेट कोर ने, यानी एनसीसी ने। अब मैं आपको एनसीसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं इसके गुरबीर पाल सिंह। आदर्श वाक्य है एनसीसी का एकता और अनुशासन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्काईटेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और भारत की तरफ से अध्यक्षता की है भूपेंद्र यादव ने, जो कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के मामले में किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वें स्थान पर। अब मैं आपको शीर्ष के 3 देशों के नाम बता देता हूं। टॉप पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर हांगकांग है। अगला क्वेश्चन, सूफी महोत्सव 2022 कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रंटियर, जो कि अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर से प्रति सेकंड क्विंटिलियन कैलकुलेशन की जा सकती है। साथ ही ये पावरफुल कंप्यूटर मौसम, समुद्री हलचल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई और तरह के कार्य करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति 2022 को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC ने। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर टबैको पॉइजनिंग आवर प्लैनेट नामक रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने। इस रिपोर्ट में यह पता लगा है कि तंबाकू उद्योग 8 मिलियन मानव जीवन, 600 मिलियन पेड़, 2 लाख हेक्टेयर भूमि और 22 बिलियन टन पानी के वार्षिक नुकसान के लिए जिम्मेदार है और तंबाकू पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 84 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की टीम ने। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स कोविलपट्टी तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक मातृ पितृ दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जून को। और इसका थीम है फ्रेंड्स इस बार का एंडोर्समेंट ऑफ पेरेंट्स स्ट्रगल्स एंड सेक्रीफाइसेस टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत ब्रिटेन सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म इंडिया यूके टुगेदर कल्चर सीजन के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, AR रहमान। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैखो त्योहार 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपना तीसरा सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित नौसैनिक पोत फुजियन लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संस्थान को शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए यूनेस्को द्वारा राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहां आयोजित किया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यानी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 आयोजित होगा। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 अमेरिका के 11 शहरों, मैक्सिको के 3 शहरों और कनाडा के 2 शहरों में आयोजित किया जाएगा। और इन खेलों का ये 23वां संस्करण होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी GE स्टीम पावर ने 3 परमाणु भाप टरबाइनों की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL, जिसे भेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने कानून को पलटते हुए गर्भपात के संवैधानिक अधिकार राइट टू अबॉर्शन को समाप्त कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 50 साल पुराने फैसले को पलटते हुए गर्भपात के संवैधानिक अधिकार यानी राइट टू अबॉर्शन को ख़त्म कर दिया है। रोई वर्सेस वेड 1973 में महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जकार्ता, इंडोनेशिया में। और खेलों का संस्करण था फ्रेंड्स 11वां, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग ने पहली बार पायलट परियोजना के तहत कहां पर ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कच्छ, गुजरात में। इस डाक को पहुंचाने में करीब 25 मिनट का समय लगा। इस 25 मिनट में ड्रोन ने 46 किलोमीटर की दूरी तय की है। इस डाक को पहुंचाने के लिए जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था उसे गुरुग्राम के स्टार्टअप टेक ईगल ने विकसित किया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय युवा महिला उद्यमी ने टाइम्स बिजनेस पुरस्कार 2022 जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रश्मि साहू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने लगातार 20 साल तक यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत यानी गुडविल एम्बेसडर बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर ने। अब मैं आपको यूनिसेफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई है। मुख्यालय इसका अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। प्रमुख हैं इसके कैथरीन रसेल और अध्यक्ष हैं टोरे हैट्रम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान देश। जापान ने इस प्रतियोगिता में 14 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 9 पदकों के साथ 7वें स्थान पर रहा है, जिसमें 1 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल है। अब मैं आपको पदक तालिका में शीर्ष के 3 देशों के नाम बता देता हूँ। टॉप पर है जापान 19 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया और तीसरे स्थान पर है मलेशिया। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है और संस्करण था 41वां। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ने बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस नामक स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विनीत कार्निक ने। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी MG नरेगा के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, NJ ओझा को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। ये योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का कहां पर उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद, गुजरात में। इन स्पेस का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन स्पेस मुख्यालय को बनाने का लक्ष्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई तकनीक और रिसर्च को बढ़ावा देना और भारत की एक अलग छवि तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को सस्ती कीमतों पर कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए YSR यंत्र सेवा योजना किसने शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इस योजना के तहत किसानों को कम दरों में ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे किसानों को कृषि में इनपुट लागत को कम करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन,
विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 12 जून को। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। अगला क्वेश्चन, फार्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि रेड बुल के रेसर हैं और नीदरलैंड देश से हैं। अगला क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 SCO रैट्स 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी भारत देश ने। और आयोजन हुआ है इसका नई दिल्ली में, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया ने। अगला क्वेश्चन, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी 121वें स्थान पर। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में 163 देशों में भारत 121वें स्थान पर रहा है। यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति का एक वैश्विक मूल्यांकन है, जो सभी देशों के समग्र स्कोर के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान करती है। यह आपको याद रखना है। रिपोर्ट में शीर्ष के 3 देशों के बारे में अब आपको बताता हूं। टॉप पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। रिपोर्ट को जारी किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन, शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दाविंची 2029 नामक मिशन को किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए नासा द्वारा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। दाविंची का फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। नासा के वैज्ञानिक इस मिशन को 2 पार्ट में लॉन्च किया जाएगा। पहले हिस्से में एक अंतरिक्ष यान शुक्र के चारों ओर 2 बार परिक्रमा करेगा। इसके बाद वह शुक्र की सतह पर अंतरिक्ष यान से प्रोब को गिराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहां की विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी न्यूयॉर्क अमेरिका द्वारा। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन सी चीन देश के वैज्ञानिकों ने। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी रबाब फातिमा। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा राज्य। हरियाणा ने इस प्रतियोगिता में कुल 137 पदक जीते हैं, जिसमें 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य पदक शामिल हैं। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको पदक तालिका में शीर्ष के 3 राज्यों के नाम बता देता हूं। टॉप पर हरियाणा है 137 पदकों के साथ, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स पंचकुला हरियाणा में हुआ है। संस्करण था खेलों का चौथा और शुभंकर था इसका धाकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 23 जून को। और इस वर्ष की इसकी थीम थी फ्रेंड्स टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कोरताने गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कोरताने गेम्स 2022 में 86.69 मीटर दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको याद रखना है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स फिनलैंड में हुआ है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस 2022 कब मनाया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन ए 27 जून को। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, रेजिलियंस एंड रीबिल्डिंग MSMEs फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन, भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी ने, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। निर्यात का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। इस पोर्टल के माध्यम से सभी लोग आयात निर्यात को लेकर कोई भी जानकारी एक जगह पर पा सकेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी देश। तो ये आपको याद रखना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री हैं भारत के, इन्होंने की है। अब मैं आपको G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद इसे G7 के रूप में जाना जाता है। G7 के सदस्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, RN भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर और केंद्रीय युवा मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के पहले स्क्वैश कोर्ट का कहां पर उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के पेरिस में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कतर में है। अब मैं आपको दुनिया के शीर्ष 3 हवाई अड्डों के बारे में बता देता हूँ। टॉप पर हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा है कतर का, दूसरे स्थान पर टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हानेडा का है और तीसरे स्थान पर चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकृत जल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल देश के साथ। इस समझौते के तहत हरियाणा एकीकृत जल संसाधनों के प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में इजराइल की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एकीकृत ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड 115 करोड़ रुपए के निवेश के साथ किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगी? सही आंसर है ऑप्शन डी, मलेशिया देश में। इस संयंत्र का नाम हिलसे गरुड़ एरोस्पेस होगा और इसे 2.42 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने स्वदेशी एडवांस एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल अग्नि 4 का कहां से सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा से। अग्नि 4 मिसाइल अग्नि श्रेणी की चौथी मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ACB 14400 नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने। अगला क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची में एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं। इस इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी 99.7 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के 8वें सबसे अमीर अरबपति बन गए हैं। वहीं एलन मस्क 227 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर अरबपति बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब एंड सिंध बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वरूप कुमार साहा। अगला क्वेश्चन, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 70वें संस्करण में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संजीत
नार्वेकर को। अगला क्वेश्चन, शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2022 में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य ने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी क्षेत्र की सहकारी संस्था NFCSFL द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य। अब मैं आपको रिपोर्ट में शीर्ष के 3 राज्यों के नाम बता देता हूं। टॉप पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। रिपोर्ट को जारी की है फ्रेंड्स NFCSFL यानी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में किस डॉक्यूमेंट्री ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, टर्न योर बॉडी टू द सन। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए नायला थेरिन नामक कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 जून को। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य। छोटे राज्यों की सूची में गोवा शीर्ष स्थान पर रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुश्ती टूर्नामेंट बोलत तुर्ली खानोव कप 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स अलमाटी कजाकिस्तान में हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने इंडियाज वुमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट को जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2029-30 तक लगभग 2.35 करोड़ गिग अर्थव्यवस्था से जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वे ऑनलाइन घर बैठे काम पर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। ये आबादी देश के कुल आबादी का लगभग 4.1% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग के 7वें दौर की बैठक कहां आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली भारत में। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है एस जयशंकर साहब ने, जो कि केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, यानी मार्क्स विनिसियस रोजो रॉड्रिक्स जो कि ब्राजील की है, भिखु संगसेना लेह लद्दाख से, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड को और ब्रिटिश व्हील ऑफ योग संगठन यूनाइटेड किंगडम को, इन सब को प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM नामक सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल का कहां से सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चांदीपुर ओडिशा से। VLSRSAM का फुल फॉर्म है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमित शाह ने, जो भारत के गृह मंत्री हैं। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में साइबर अपराधों की रोकथाम और जन जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है?
सही आंसर है ऑप्शन डी, राम बहादुर राय ने। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, एरोस्पेस, रक्षा और सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी धातु 3D प्रिंटर को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, अंडर 17 महिला एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत ने। अब मैं आपको प्रतियोगिता के शीर्ष के 3 देशों के नाम बता देता हूं। टॉप पर है महान भारत 235 अंकों के साथ, दूसरे स्थान पर है जापान और तीसरे स्थान पर है मंगोलिया। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स बिश्केक, किर्गिस्तान में हुआ है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने मानव हस्तक्षेप के बिना सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए होमोसैप नामक रोबोट विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने। इस रोबोट को विकसित करने का मकसद सेप्टिक टैंकों में मनुष्यों के सफाई करने के कारण हो रही मृत्यु को रोकना है। अगला क्वेश्चन, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 26 जून को। और इस बार का इसका थीम है फ्रेंड्स, एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 13 जून को। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड। अगला क्वेश्चन, भांग जिसे कैनाबिस कहते हैं की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड देश। अगला क्वेश्चन, डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अश्विनी वैष्णव, जो कि केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 2019-20 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 19-20 में राजस्थान 24 जिलों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें राजस्थान के सीकर, झुंझुनू और जयपुर सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के रूप में उभरे हैं। वर्ष 2019-20 में इनको उत्कर्ष ग्रेड में रखा गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। सूचकांक में शीर्ष के 3 राज्यों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर राजस्थान है 24 जिलों के साथ, दूसरे स्थान पर पंजाब है और तीसरे स्थान पर गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, PR हरी। GRSE का फुल फॉर्म है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इसकी स्थापना 1884 में हुई है। मुख्यालय इसका कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, R प्रज्ञानंदन। अगला क्वेश्चन, सूचना समाज के शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी थीम थी फ्रेंड्स, ICTCs फॉर वेलबींग इंक्लूजन एंड रेजिलियंस, WSIS कॉरपोरेशन फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और भारत की तरफ से अध्यक्षता की है देवू सिंह चौहान ने, जो कि संचार राज्य मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, 3D मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नेविगेशन सेवा मैप माई इंडिया ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, बेंगलुरु के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा ई नेशंस कप 2022 का आयोजन कहां होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोपेनहेगन, डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पणजी, गोवा में। अगला क्वेश्चन, खानपान की शुद्धता और सजगता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा शुरू किए गए ईट राइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर शहर। ईट राइट चैलेंज को राइट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करना है। शीर्ष के 3 शहरों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर इंदौर है, दूसरे स्थान पर वाराणसी है और तीसरे स्थान पर भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कराने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई महीने का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एंजेलो मैथ्यू, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, इन्हें पुरुष वर्ग में मिला है, और तूबा हसन, जो कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, इन्हें महिला वर्ग में मिला है। अगला क्वेश्चन, किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित लाभों तक पहुंचाने के लिए फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और भारत की तरफ से अध्यक्षता की है पीयूष गोयल ने, जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, BS पाटिल। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत देश ने। और भारत की तरफ से अध्यक्षता की है S जयशंकर साहब ने, जो कि केंद्रीय विदेश मंत्री हैं, और आयोजन हुआ है इसका नई दिल्ली, भारत में, और संस्करण था 24वां। ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको आसियान के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई है। मुख्यालय इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अध्यक्ष हैं इसके ली सिन लुंग, ये आपको याद रखना है। महासचिव हैं लिम जोक होई, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप के डिस्प्ले का निर्माण के लिए भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन, परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 16 जून को। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 37वें स्थान पर। इस सूचकांक के अनुसार भारत में एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि देखी गई है, जिसका मुख्य कारण आर्थिक प्रदर्शन में वृद्धि है। सूचकांक में शीर्ष 3 देशों के नाम अब आपको बताता हूँ। टॉप पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है और तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। और रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD ने, स्विट्जरलैंड ने। अगला क्वेश्चन, IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु नायडू सेनापति। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स लियोन, मेक्सिको में हुआ है। अगला क्वेश्चन, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया ओशियाना ओपन पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्योंगटेक, दक्षिण कोरिया में। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप
इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य। स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का केरल राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं वैश्विक रैंकिंग में केरल को चौथा स्थान दिया गया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क से हैं। अब मैं आपको अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम बता देता हूं। महिला एकल का खिताब चेन जुफई, जो कि चीन की हैं, इन्होंने जीता है। पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क के हैं, इन्होंने जीता है। पुरुष युगल का खिताब फजर अल्फियन मोहम्मद और रियान अर्दियंतो, जो कि इंडोनेशिया के हैं, इन्होंने जीता है। महिला युगल का खिताब चेन किंग चेन और जिया जिफान, जो कि चीन की हैं, इन्होंने जीता है। मिश्रित युगल का खिताब येंग सिवेई और हुआंग जाकियोंग, जो कि चीन के हैं, इन्होंने जीता है। और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पवन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 जून को। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स, सेलिब्रेट टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ विंड एनर्जी एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द इंडिविजुअल्स अबाउट द पावर एंड पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी टू चेंज द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दूसरी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य ने। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम स्कोर जम्मू कश्मीर का है, यह भी आपको याद रखना है। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में उच्चतम स्कोर नागालैंड का है। अब मैं आपको रिपोर्ट में शीर्ष के 3 राज्यों के नाम बता देता हूं। टॉप पर केरल है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर पंजाब है। रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंड्स कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने, और रिपोर्ट का संस्करण था दूसरा। अगला क्वेश्चन, सर एम विश्वेश्वरैया नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल कहां बनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के 39वें कमांडर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का आयोजन आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैत गैर पारंपरिक चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया है, और अध्यक्षता की है इसकी राजनाथ सिंह जी ने, जो कि रक्षा मंत्री हैं भारत के। अगला क्वेश्चन, योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए आयु नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बसवराज बोम्मई ने, जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 31 मई को। और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स, टबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन चरण 2 के तहत सुपर कंप्यूटर परम अनंत किस संस्थान में स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के 17वें संस्करण में किस देश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बाकू अजरबैजान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन 2022 कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलहट बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड NARCL के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, नटराजन सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत भारत पाकिस्तान सिंधु जल आयोग बैठक 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली भारत में। और इसका ये 118वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दुग्ध दिवस 2022 कब मनाया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन सी 1 जून को। और इसका थीम था फ्रेंड्स इस बार का डेयरी नेट जीरो। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी खेल पुरस्कार और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। अगला क्वेश्चन, टाटा आईपीएल 2022 में विजेता टीम को आईपीएल ट्रॉफी के साथ कितनी राशि मिली है? सही आंसर है ऑप्शन सी 20 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन डी श्याम सरन ने। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी अमित शाह ने। और इसका आयोजन फ्रेंड्स दीव में हुआ है, जो कि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में है, और इसका संस्करण ये 25वां था। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 कब मनाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए 5 जून को। और इस वर्ष का इसका थीम है फ्रेंड्स ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी शुरू करने वाली भारत की पहली आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड भुगतान साधन पीपीआई कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी ओमनी कार्ड। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप नीति को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अश्वनी वैष्णव, जो कि रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। यह नीति बहुत बड़े और अप्रयुक्त स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की भागीदारी के माध्यम से संचालन, रखरखाव और बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में नए मानक और दक्षता लाएगी। अगला क्वेश्चन, लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी जियो कंपनी। अगला क्वेश्चन, अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की पहली निजी और सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहां पर स्थापित की है? सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज कहां बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी घंडावल हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रत्यायन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 9 जून को। और इस बार का इसका थीम है फ्रेंड्स एक्रीडिटेशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन, भारत किस वर्ष अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 11वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका में है। भारत के कुल 41 विश्वविद्यालयों ने इस रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई 172वें स्थान पर रहा है। अब मैं आपको रैंकिंग में शीर्ष के 3 विश्वविद्यालयों के नाम बता देता हूं। टॉप पर मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि अमेरिका का है। दूसरे स्थान पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड का है। तीसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया का है। अगला क्वेश्चन हमारा, पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी चैटोरॉक्स फ्रांस में। अगला क्वेश्चन, सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए सिस नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने। अगला क्वेश्चन, शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा राज्य में। अगला क्वेश्चन, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 15 जून को। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स
डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने 2,971 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और उससे संबंधित उपकरणों की आपूर्ति के लिए किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL हैदराबाद के साथ। अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका वजन 15 किलोग्राम है और ये अपने साथ हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड हथियार लेकर जा सकती है। इसकी मारक रेंज 110 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत के स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में दक्षिण कोरिया की टीम ने मलेशिया को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है और इन खेलों का आयोजन फ्रेंड्स जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है और संस्करण है 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 29 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ईरान देश ने। ईरान ने जुलजाना नामक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। यह रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में डेटा इकट्ठा करने के साथ साथ ईरान के अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड को पहली बार क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इयोन मॉर्गन ने। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किन 2 अफ्रीकी देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गैबोन और टोगो को। अब मैं आपको राष्ट्रमंडल समूह यानी कॉमनवेल्थ नेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुई है। मुख्यालय इसका यूके के लंदन में है। प्रमुख हैं इसके महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और सदस्य देश हैं कॉमनवेल्थ नेशन में 56, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको संपूर्ण जून 2022 करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।